रखिएगा, बेसिकली ये प्रीमियम अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो 40 मिनट के बाद मैं दोबारा आप लोगों को लिंक भेजूंगा, आपको दोबारा ज्वाइन करना होगा। ओके, सो आप लोग कहीं ना कहीं क्लास 8 में पढ़ते हो। ओके, एक्चुअली वो डिजिटल पेन काम नहीं कर रहा था ठीक से। ओके, चलिए, गुड इवनिंग। सो आई वाज सेइंग कि ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग क्लास 8 में कहीं ना कहीं इसका बेसिक आइडिया यूज करते हैं, ठीक है। क्लास 8 में एक टॉपिक आता था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से। ओके, सो उसी का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है और उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, रूल्स, एंड देन फाइनली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे। ओके, so टाइम एंड वर्क क्वेश्चन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, डेफिनेटली कुछ शॉर्टकट्स वगैरह। ओके, तो जैसे स्टार्ट करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर 100 rats, if 100 cats kill 100 rats in 100 days, then one cat would kill one rat in how many days? कुछ इस तरीके का सवाल होगा कि अगर 100 बिल्ली 100 चूहे मारती है 100 दिनों के अंदर, तो एक बिल्ली एक चूहे को कितने दिनों के अंदर मारेगी? ठीक है, इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। ओके, आंसर अभी नहीं पूछ रहा मैं। ओके, कोई स्मार्ट मत बनना। अब देखिए, बेसिकली इसमें क्या क्या टाइप के कंसेप्ट्स रहेंगे। तो जनरली जैसे टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, तो कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में या तो आप टाइम निकाल रहे होगे या फिर वर्क निकाल रहे होगे। जैसे अगर टाइम पूछा हुआ है तो एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को करने में कितना टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं आप वो फाइंड आउट कर रहे होगे। अगर वर्क फाइंड आउट करना है तो वहां पे होगा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया होगा उस पर्टिकुलर डेज में। ठीक है, तो या तो आपको नंबर ऑफ डेज दिया हुआ रहता है और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क पूछा जाता है, या फिर अमाउंट ऑफ वर्क दिया हुआ रहता है, नंबर ऑफ डेज पूछा जाता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब कुछ बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है यहाँ पे। लाइक इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, अगर एक आदमी कोई काम करता है 5 दिनों के अंदर, देन ही विल फिनिश 1/5 ऑफ द वर्क इन 1 day। तो एक दिन के अंदर वो कितना काम करेगा? एक दिन के अंदर वो 1/5 काम करेगा। ठीक है, सेकेंड, इफ अ मैन कैन फिनिश, अब सेकेंड पॉइंट जो है ना, ये एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट का उल्टा है, रिवर्स है। If a man can finish 1/5 of the work in 1 day, then he will take 5 days to complete the work। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप जितना भी काम था, जितना भी, अगर उसका 1/5 मतलब 20%, अगर 20% काम एक दिनों के अंदर हो गया, तो कितने दिनों के अंदर वो पूरा काम हो जाएगा? तो अगर 20% काम आपने एक दिनों के अंदर किया, तो टोटल काम तो ऑब्वियसली उसका 5 टाइम्स 5 दिनों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप जो छोटी सी चीज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में सीख रहे हैं वो ये कि नंबर ऑफ डेज एंड अमाउंट ऑफ वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जितना काम और नंबर ऑफ डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कि अगर एक चीज, सॉरी, गलत कह रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अगर हम मुझे काम करना है, अगर मैं पहले एक टेबल बनाता था 10 दिनों के अंदर, तो 2 टेबल बनाने में मुझे 20, जितना ज्यादा काम करना होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड ही है। तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अगर एक आदमी 5/6 ऑफ वर्क कंप्लीट करता है 1 घंटे के अंदर, तो उसको 6/5 आवर्स लग जाएंगे पूरे काम को करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली जो फंडा यूज होता है वो ये रहेगा, दैट a work if a work can be completed if a work can be completed in x days, अगर एक काम x डेज के अंदर कंप्लीट होगा, देन वन डे वर्क कितना होगा, कहीं ना कहीं वन डे वर्क निकालना पड़ेगा। तो आप वो वन डे वर्क कितना निकालोगे बताओ तो जल्दी से चैट बॉक्स में। अगर कोई काम x दिनों के अंदर खत्म होता है तो एक दिन में कितना ही काम खत्म हो जाएगा? एवरीवन परफेक्ट। सो द आंसर इज 1/x, है ना, 1/x। और इसी का ठीक रिवर्स, इसी का ठीक रिवर्स, कि if one day work if one day work is equal to 1/x, then then the number of days then the number of days to complete the work then the number of days to complete the work is equal to how much? Then the number of days to complete the work is how much? अगर एक दिन का काम 1/x है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? हरी अप। ग्रेट। तो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर, उसको लग जाएंगे x डेज, है ना। तो ये चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ग्रेट, पढ़ते आगे की तरफ। सो अब देखिए, बेसिकली दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके, जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था ना, 100 cats kill 100 rats in 100 days, that one cat would kill one rat in how many days? तो वो क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है। वो फॉर्मूला मैं बेसिकली ऐसे याद रखता हूँ, MDH। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, MDH मसाले, ठीक है। तो वो नाम याद रखो, और इसमें जो M होगा, ये M आप याद रखोगे इसको नंबर ऑफ मैन। ये लाइट हो रहा है ना। तो इसको आप नंबर ऑफ मैन की तरह याद रखोगे। डी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज, एच हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, एच हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आवर्स। तो बी वेरी क्लियर, ये फॉर्मूला का यूज कहां पे होगा वो आपको आगे के क्वेश्चन में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है? MDH, नंबर ऑफ आवर्स कह लो या फिर टाइम कह लो। अब अगर टाइम आवर्स में दिया है तो एच, अगर टाइम डेज में दिया होगा तो ऑलरेडी डी दिख रहा है। ठीक है, टाइम अगर वीक में दिया हुआ है तो उस तरीके से हम लिख सकेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि अगर M1 पर्सन कैन डू W1 वर्क, यहाँ पे W क्या है? W आपका वर्क है। तो इफ M1 पर्सन कैन डू W1 वर्क इन D1 days and M2 persons can do W2 work in D2 days, then M1 D1 W2 is equal to M2 D2 W1। इसका सिंपल सा यूज ऐसे समझिए, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से आया हुआ है। तो माय पॉइंट इज, कैसे फॉर्मूला आया अभी उस पर जाने में हमें टाइम लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि सब इस चीज को याद रखें। एमडीएच तो याद रह ही गया, एमडीएच को डिवाइड कर लेना डब्ल्यू से। ठीक है, किससे डिवाइड करोगे? डब्ल्यू से डिवाइड करोगे, और आगे का क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब M1D1H1 M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2WH2 डिवाइडेड बाई W2। अब यहीं पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, W1 और W2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स का लेना देना इसी से है। ओके, एक क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता चल जाए। अभी आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है MDH/W, जहां पे M आपका नंबर ऑफ मैन होगा, D नंबर ऑफ डेज होगा, H नंबर ऑफ आवर्स होगा, W आपका अमाउंट ऑफ वर्क होगा। जैसे एक ये सवाल है आपके सामने, 5 men can prepare 10 cycles in 6 days working 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 16 cycles working 8 hours a day? ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को।
वो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना उसका यूज कीजिए यहाँ पे। 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। सो विवेक का आंसर आया है। अब अनुभव का भी आंसर आ गया, परफेक्ट। शुभम का आंसर आ गया, तनिष्क का आंसर आ गया, साहिल का आंसर आ गया, मिष्टी का आंसर आ गया, गम्या ने सॉल्व किया, अंकित ने सॉल्व किया, परफेक्ट है, वेरी गुड। आर्या ने सॉल्व किया, शानवी का भी हो गया, अंशु का भी हो गया, चलो सही है। सो बेसिकली मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया। तो जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया वो लोग क्या करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी फॉर्मूला कौन सा याद करने के लिए कहा था, एम डी एच बाई डब्ल्यू, है ना, एम डी एच बाई डब्ल्यू। और इससे इक्वेशन क्या बनता है, तो इससे इक्वेशन बनता है m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ये फॉर्मूला बनता था, राइट, है ना। तो अब आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में m1 m2 क्या होगा, d1 d2 क्या होगा, h1 h2 क्या होगा, w1 w2 क्या होगा, ये आपको सोचना है। अगर वो सोच पाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए एक स्टेटमेंट जो होगा ना, जैसे तो इस फर्स्ट लाइन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो m1 d1 h1 w1 का होगा, और सेकंड लाइन का जो इंफॉर्मेशन होगा वो सब m2 d2 h2 w2 का होगा। तो जैसे कि इस फॉर्मूले में 8 वेरिएबल है, तो क्वेश्चन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है, 8वां वेरिएबल निकालना। तो ये आपका m1 का वैल्यू हो जाएगा 5, m1 का वैल्यू हो जाएगा 5। ये जो 10 साइकिल बना रहे हैं, 5 लोग 10 साइकिल बना रहे हैं, तो 10 जो है यहाँ पे ये आपका w1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो काम हो गया ना, अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। डेज आपका d1 हो गया। शिखर ने हैंड रेज किया है, हाँ शिखर। सर इसमें जो W का सर जो वैल्यू है हम लोग वही डालेंगे ना जो सामान प्रिपेयर हुआ है, 10 साइकिल एग्जैक्टली प्रिपेयर हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब को जो हम वीक सामान के साथ बना कंपेयर उसी नहीं को करेंगे। डालेंगे W में। हाँ, हम लोग डब्ल्यू में वीक के साथ कंपेयर कंफ्यूज नहीं होंगे। डब्ल्यू हमारा अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो यहाँ पे 5 लोग 10 साइकिल बना रहे हैं, तो 10 साइकिल बनाना ही यहाँ पे W1 हो जाएगा 10, मतलब W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ओके, अच्छा तो देखिए डन हमने सर। M1 W1 D1 H1 की वैल्यू निकाल ली। अब अगला लाइन जो दिख रहा है उसमें लिखा 12 मैन, तो 12 मैन, ये 12 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M2। उसके बाद 16 साइकिल, तो 16 क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा आपका W2। 16 साइकिल बनाना, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका H2। क्या बच गया, बच गया क्या, तो D2, है ना। तो अब देखिए उस फॉर्मूले में हम खाली वैल्यूज को पुट करेंगे। तो 5 इंटू 6, मैंने M1 D1 H1 बाई W1 का वैल्यू रखा इज इक्वल टू, अब M2 D2 H2 बाई W2 करेंगे, तो 12 इंटू 8। अब आपको यहां से सिंप्लीफाई करना है एंड आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ये यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल करेगा 5, ये इसको कैंसिल करेगा 5, कट कुट आके 3 क्या आ रहा है आपका, D2 का वैल्यू आ रहा है। मतलब कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये 3 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन, एनी इश्यूज, कोई दिक्कत है किसी को, प्लीज रेज योर हैंड, एनीवन। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बेसिक सी चीज है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन था। देखिए, तो गाइस अब एक बेसिक सा पॉइंट आपका आ सकता है कि क्या सर हर क्वेश्चन में हमको मैन डेज आवर्स ऑफ वर्क देगा। सो द आंसर इज नो। जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन का, वो फॉर्मूला होता है एम डी एच बाई डब्ल्यू इंटू ई, जहां पे एम आपका नंबर ऑफ मैन हो जाएगा,
डी आपका नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, एच आपका नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगा, डब्ल्यू आपका नंबर ऑफ वीक हो जाएगा, एंड ई आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई अगर आपके पास सवाल आया जिस सवाल में डी और एच नहीं था, ना ही डेज का बात हुआ ना ही आवर्स का बात हुआ, तो आप इस फॉर्मूले में क्या करोगे, इस फॉर्मूले से डी और एच हटा दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहां पे एक छोटा सा सवाल लिखा कि इफ मान लो 5 men completes 10 books in 80% efficiency, then 15 men will complete how many book with 75% efficiency, सॉल्व कीजिएगा जरा सब कोई। सवाल यह है कि अगर 5 लोग, देखिए बहुत दिन बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो रही है, अगर 5 लोग 10 बुक कंप्लीट करते 80% एफिशिएंसी से, तो 15 लोग कितना बुक कंप्लीट कर लेंगे 75% एफिशिएंसी से। फॉर्मूला आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स? मिस्टेक डी की वैल्यू, आप डी की वैल्यू और एच की वैल्यू पूछी नहीं है, मतलब दी ही नहीं है मैंने। शुभम और विवेक का अलग आंसर आ रहा है। देखिए अब आप लोग कंफ्यूज कहां पे हो रहे हैं, जो लोगों का भी आंसर नहीं आ रहा है, आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने मेन फॉर्मूला बताया एम डी एच बाई डब्ल्यू इंटू ई, जहां पे एम नंबर ऑफ मैन होगा, डी नंबर ऑफ डेज होगा, एच नंबर ऑफ आवर्स होगा, ई एफिशिएंसी होगा, डब्ल्यू होगा अमाउंट ऑफ वर्क। तो इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि 5 लोग 10 बुक कंप्लीट करते 80% एफिशिएंसी से, तो 15 लोग कितने बुक खत्म करेंगे 75% एफिशिएंसी से, राइट। तो मैंने कहीं पे भी नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स का मेंशन नहीं किया है। तो आप इस केस में फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंस देयर इज नो मेंशन ऑफ डी एंड एच, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेज और आवर्स के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया गया है, तो ये जो मेन फॉर्मूला जो है उस मेन फॉर्मूले से आप डी और एच को साइड कर दोगे। तो अगर आप डी और एच को साइड कर दोगे तो क्या बचेगा, यहां से फॉर्मूला बनेगा m1 e1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 e2 अपॉन w2। क्या ये चीज सबको क्लियर है? सॉरी w यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वीक लिखा है क्या, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये चीज अब क्लियर है कि फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? एवरीवन, कोई डाउट है किसी को, प्लीज रेज योर हैंड।
तो अब चलो सॉल्व करते हैं फिर, है ना, सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू अगर पुट किया जाए तो 5 इंटू 80/10, देखिए M1 था 5 मैन, W1 है 10 बुक, E1 है 80%, 80 लिख दिया उसका। अब M2 है 15 मैन, तो M2 का वैल्यू 15। कितना बुक खत्म करेंगे, मतलब W2 चाहिए हम लोगों को, W2 निकालना है, तो वो एज इट इज रहेगा। E2 हो गया सेकेंड एफिशिएंसी, सेकेंड एफिशिएंसी क्वेश्चन में दिया है 75%। तो आप जरा काटाकुटी कीजिए इधर, तो ये 5 इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 5 से जाएगा तो 15, ये 5 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 16, है ना, ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे आएगा 5। तो आई थिंक इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन तो नहीं दिख रहा मुझे। तो फाइनली यहाँ से मेरे को जो W2 की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका 15 3 45, 45 इंटू 5, तो 40 इंटू 5 200 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, मतलब 225 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका W2 आ जाएगा, मतलब इतना बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना बुक कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे रैंडम वैल्यूज लिया है तो इसीलिए फ्रैक्शन में आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा वहां पे ये एक होल नंबर निकल कर आएगा। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बकवास टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे सीधा फॉर्मूला यूज करना होता है। अब आते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ जहां पे आप ट्रिक्स वगैरह लगेगा। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप, प्लीज कंफर्म करो एक बार कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करना आप सबको समझ में आ गया। ठीक है ना, सबको ही समझ चुके हो कि फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई चीज नहीं दी होगी तो आप उस चीज को मेन फॉर्मूला से हटा दोगे, जैसे यहाँ पे डी और एच नहीं था तो डी और एच हटाकर हमने फॉर्मूले को लिखा था। ओके, तो इसके जितने भी क्वेश्चन थे बन जाएंगे। ओके, जितने भी, इनफैक्ट अब अगर आप क्लास 8 की वो बुक खोलते हो ना और उस बुक उसके क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो पट पट आंसर निकल कर आएगा। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बेसिक चीजें हैं, जैसे ये तो चलो सबको समझ में आ रहा होगा, इफ ए कैन डू अ पीस और वर्क इन n डेज, तो ए का वन डे वर्क हो जाएगा 1/n। एग्जांपल के तौर पे अगर ए 50 साइकिल बनाता है 5 दिनों के अंदर, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 साइकिल करेगा। तो ये तो चलो सबको पता है। बढ़ते थोड़ा जल्दी से आगे की तरफ, तो ये आ गया मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चंस, टाइप 2 क्वेश्चंस विच इज इंपॉर्टेंट, और यहीं पे आपको ट्रिक्स हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फंडा लगेगा, पहला ये पॉइंट पढ़िए। क्लास के बाद आपको स्लाइड मिल जाएगी, तो प्लीज फोकस ऑन द लर्निंग हियर राइट नाउ। ओके, सो इफ अ पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन x डेज, तो उसका वन डे वर्क हो जाएगा 1/x, है ना। अगर कोई इंसान ए है, इंसान का नाम ए है, और अगर वो x डेज में काम खत्म करता है तो उसका वन डे वर्क हो जाएगा 1/x। और सिमिलरली अगर कोई दूसरा इंसान है बी, अगर वो काम खत्म करता है, वही काम खत्म करता है y दिनों के अंदर, तो उसका वन डे वर्क हो जाएगा 1/y। ठीक है, तो अगर दोनों बंदे साथ में काम करेंगे, अगर दोनों बंदे साथ में काम करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर दोनों बंदे, स्टूडेंट्स याद रखना 40 मिनट पे सेशन एंड होगा, मैं दोबारा आपको लिंक भेजूंगा। ओके, सो माय पॉइंट इज कि जब दोनों बंदे साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, उनका दोनों का वन डे वर्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव 2 पॉइंट्स वी कैन से दैट इन वन डे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 1/x प्लस 1/y अमाउंट ऑफ वर्क। यस और नो। मान लीजिए कि आप दोनों को काम करना था, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक दिन के अंदर, आपका दोस्त 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो दोनों अगर साथ में बैठ के सॉल्व करोगे तो कितना टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, 5 + 4 9। तो यहाँ पे भी ठीक वही फंडे को यूज किया गया है कि अगर ए जो है x डेज में काम करेगा, मतलब ए का वन डे वर्क कितना है 1/x, तो पहले इंसान का वन डे वर्क है 1/x, दूसरे इंसान का वन डे वर्क है 1/y, तो दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा अच्छा खासा आइडिया होगा। अब यही जो 1/x प्लस 1/y को अगर आप एलसीएम ले लेते हो, तो ये एलसीएम लेके कितना बन जाता है, xy अपॉन x प्लस वाई। ये आता क्या है, तो दिस इज कंबाइंड वन डे वर्क, है ना। ये किस चीज का वैल्यू आता है, तो ये आता है आपका कंबाइंड वन डे वर्क। और आपको पता है कि अगर आप एक दिन में अगर आप 1/d काम करते हो तो पूरा काम करने में आपको कितने दिन लग जाएंगे, d दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डज टुगेदर ए बी कैन कंप्लीट द वर्क इन xy by x plus y days। तो ये देखोगे तो ये ठीक इसका उल्टा है। उल्टा क्यों किया गया, क्योंकि x plus y by xy ये आपका एक दिन का काम बता रहा है। ठीक है, ये आपका एक दिन का काम बता रहा है, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो उल्टा कर दोगे। जैसे हमने
पिछले वाले स्लाइड में भी ये चीज देखी थी ना, एकदम स्टार्टिंग में ये वाला फंडा यहाँ पे देखा था कि अगर एक काम इफ अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन x डेज तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x, और इसका उल्टा क्या था कि अगर कोई काम 1/x डेज में अगर किसी चीज का 1 डे वर्क 1/x है तो पूरा काम खत्म करने में x डेज लग जाएगा। ठीक है, तो यही चीज का यूज यहाँ पे किया गया है कि अगर 1 डे वर्क x प्लस y/xy आ रहा है दो लोगों का, तो उनका पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो आप इस वैल्यू को उल्टा कर दोगे xy/x प्लस y। अगेन दिस इज अ फॉर्मूला, ये ट्रिक नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है दिस इज योर ट्रिक, इस ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन के साथ। तो ये इसमें लिखा क्या, वैसे यहाँ पे लिखा हियर वी हैव अज्यूम्ड द टोटल वर्क एज 1 यूनिट, मतलब इसमें बात कर रहे हैं। ये वाला जो मेथड होता है ना जहां पे हम 1/x और 1/y बनाते हैं, तो इस मेथड में कहीं ना कहीं हम टोटल वर्क को 1 मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो शॉर्टकट होता है उसमें हम टोटल वर्क को 1 नहीं मानते, वहां पे हम टोटल वर्क क्या मानते हैं, टोटल वर्क इज अज्यूम्ड एज एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ डेज। ओके, एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन बाय ऑल द पर्संस। तो डोंट वरी, एक आगे क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, आई थिंक क्लास 8 का ये क्वेश्चन सबको याद आ रहा होगा, है ना। आई थिंक स्पेशली जो लोग 8 में मेरे साथ थे उनको तो ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा। तो जैसे एक सवाल है आपके सामने, इफ A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 15 days, then how long would it take to solve it together? तो मेथड 1 से पहले सॉल्व करते हैं। मेथड 1 क्या कहेगा, तो मेथड 1 कहेगा कि A का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, A's वन डे वर्क विल बी 1/10, है ना। B का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, तो B's वन डे वर्क विल बी 1/15। तो अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो A प्लस B कंबाइंड 1 डे वर्क, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/10 प्लस 1/15। तो ये आपका निकल कर आएगा एलसीएम लेने के बाद 1/6, मतलब एक दिन में ये 1/6 काम कर देंगे। और अगर एक दिन में ये 1/6 काम कर देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उल्टा, दिस इज इक्वल टू 6 डेज। ओके, प्लीज फोकस, ए का वन डे वर्क है 1/10, बी का वन डे वर्क है 1/15, तो दोनों का मिलके कंबाइंड वन डे वर्क हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, जो कि 1/6 आएगा। मतलब एक दिन में 1/6 काम खत्म हो गया। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2/6, 3 दिन में 3/6, 4 दिन में 4/6, 5 दिन में 5/6, एंड फाइनली 6 दिन में 6/6। 6/6 का वैल्यू होता है 1। इस मेथड में हमारा एजम्पशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारा टोटल वर्क क्या है, तो हमारा टोटल वर्क है 1। इस मेथड का अजम्पशन है कि इसका टोटल वर्क है 1, है ना, 1 मान के इसको सॉल्व किया जाता है। कोई दिक्कत इस मेथड में किसी को भी, एनीवन? क्या ये सबको क्लियर है? इफ इट इज क्लियर प्लीज वो थम्स अप देके एक बार बता दो। थम्स अप का ऑप्शन आ रहा है सब में, है ना। अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। 20 लोगों ने थम्स अप किया है। चलो, तो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, एंड लेट्स लुक इनटू द शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्टकट से पहले वो जो फॉर्मूला अभी हम बात कर रहे थे xy/x प्लस y, ये भी यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। फॉर्मूला क्या है दो लोगों का, तो इज इक्वल, तो यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 10 × 50, तो ये हो गया आपका 150/25 निकल कर आ गया। यहाँ से भी 6 डेज निकल कर आ गया। फिर आते हैं, शिखर कह रहा है कि 6 डेज दोनों का कंबाइंड नंबर ऑफ डेज है। ये शिखर 6 वो दिन है जहां पे दोनों को मिलके, जब दोनों 6 दिन मिलके काम करेंगे ना, तब जाकर वो काम खत्म होगा। ठीक है, दोनों जब मिलके 6 दिन काम करेंगे तब जाके काम खत्म होगा। ओके, अच्छा, सेकेंड इज दिस मेथड, इसको हम एलसीएम मेथड के नाम से जानेंगे। एलसीएम मेथड कह लो या चॉकलेट मेथड कह लो, ठीक है, एलसीएम मेथड कह लो इसको। तो एलसीएम मेथड में क्या होता है, जो पिछला वाला मेथड है उस मेथड में हम टोटल वर्क को 1 मानते हैं। इस वाले मेथड में क्या होगा, तो इस वाले मेथड में टोटल वर्क को क्या अज्यूम किया जाएगा, इसको अज्यूम किया जाएगा एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ डेज। जैसे पिछले सवाल में, इस सवाल में ए को 10 दिन लग रहा था और बी को 15 दिन लग रहा था, तो आप क्या करोगे, आप वही जो नंबर ऑफ डेज है उसका एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। तो मान लीजिए काम जो था ना 30 यूनिट्स का काम था, और सबसे आसान समझना है, तो मान लो कि काम था 30 चॉकलेट खाने का। काम क्या था, 30 चॉकलेट्स खाने का काम था। अब उस सवाल को ऐसे देखो
कि ए जो था 10 दिन में काम करता था, मतलब ए जो है 10 दिन में 30 चॉकलेट्स खाता था, और बी जो है 15 दिन में काम कंप्लीट करता था, इसका मतलब है वो 15 दिनों में 30 चॉकलेट्स खाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए का वन डे वर्क निकालिए, ए का वन डे वर्क निकालिए, तो अगर ए 30 चॉकलेट्स खा रहा है 10 दिनों के अंदर, 30 चॉकलेट्स 10 दिनों के अंदर, तो उसका वन डे वर्क कितना निकल कर आएगा? क्या वो एक दिन में 3 चॉकलेट खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो, खाएगा, राइट? हम क्या करेंगे, वन डे वर्क हमेशा कैसे निकालोगे आप? तो वन डे वर्क निकालोगे टोटल वर्क, वन डे वर्क निकालोगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। यस और नो स्टूडेंट, बताओ। आप अगर 30 चॉकलेट खाते हो 10 दिन के अंदर, तो आप एक दिन में कितना खाते होगे? हर दिन ये मान के चला जा रहा है कि बराबर काम कर रहे हो, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज 30 चॉकलेट, और आप 30 चॉकलेट खत्म कर रहे हो 10 दिनों के अंदर, तो 30/10 कितना हो जाएगा? 30/10 हो जाएगा यहाँ पे 3 चॉकलेट्स पर डे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना 3, तो मैंने C/D लिखा हुआ है, 3 चॉकलेट पर डे। और बी के केस में, बी जो है 30 चॉकलेट खा रहा है 15 दिनों के अंदर, है ना, 15 दिनों के अंदर, तो वहां पे क्या कितना हो जाएगा? 30/15, 2 चॉकलेट्स पर डे। ओके, ये हो जाएगा आपका 2 चॉकलेट्स पर डे। तो अब सोचिए कि ए आप थे और बी आपका दोस्त था। अगर आप 3 चॉकलेट पर डे खाते हो और आपका दोस्त 2 चॉकलेट पर डे खाता है, तो जब आप दोनों बैठ के चॉकलेट्स खाओगे, ठीक है, तो कोई चॉकलेट का छीना झपटी नहीं करेगा, तो आप अपने एक दिन का काम खत्म करोगे 3 चॉकलेट खाकर, आपका दोस्त दिन का काम खत्म करेगा 2 चॉकलेट खाकर, तो टोटल कितना काम निपट गया? टोटल 5 चॉकलेट पर डे का काम निपट गया, है ना? यस और नो? टोटल 5 चॉकलेट पर डे निपट गया। और आपको टोटल कितने खत्म करने थे? आपको टोटल खत्म करना था 30 चॉकलेट्स। एक दिन में कितना खत्म हुआ? 5। तो आप ही बताओ कि अगर एक दिन में 5 चॉकलेट खत्म हो रहा है, तो इस रेट से 30 चॉकलेट खत्म करने में कितने दिन लग जाएंगे? 6 लग जाएगा। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, जब आपको कंबाइंड एफिशिएंसी मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय कंबाइंड एफिशिएंसी। कंबाइंड एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वही दोनों मिलके एक दिन में कितने चॉकलेट्स खाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 6 डेज। तो 6 दिनों के अंदर चॉकलेट साफ हो जाएगा। क्या ये चीज आप सबको समझ में आया? क्या मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है ये वाला मेथड? बिकॉज अल्टीमेटली मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करता हूं। समझ में आया सबको क्या करना है? आपको क्वेश्चन में जो भी नंबर ऑफ डेज दिया हुआ रहेगा, आप उसका ही एलसीएम लोगे, और मान लोगे एलसीएम जो भी नंबर आएगा, मान लो कि उतने चॉकलेट्स खाने का काम है। ठीक है, ध्यान में रखना स्टेप क्या क्या है। तो पहला स्टेप है एलसीएम लेना। दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप है हर इंसान का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना। इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या होगा? तो वो एक दिन में कितने चॉकलेट खाता है वो निकालना। ठीक है, ये वाला काम आपका करने का होगा। तो अब इससे क्या पता चल जाएगा कि ए जो है एक दिन में 3 चॉकलेट्स खाता है, बी जो है एक दिन में 2 चॉकलेट्स खाता है। तो जब दोनों साथ में बैठ के चॉकलेट्स खाएंगे, तो 3 + 2 5 चॉकलेट्स हो जाएगा एक दिन का। ठीक है, और जब 5 चॉकलेट्स एक दिन के होंगे, तो उसके बाद देखना कि कितना काम करना है। 30 चॉकलेट्स खाना है, एक दिन में 5 चॉकलेट खा रहा है, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 30/5 6। अब इस पे एक सवाल आपको देता हूं करने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल देता हूं। तो मान लीजिए कि ए जो है 10 दिनों के अंदर काम खत्म कर लेता है, बी जो है सेम काम करने में 15 दिन लगाता है, सी जो है सेम काम को करने में 20 दिन लगाता है, तो फिर ये लोग कंबाइंड कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? कंबाइंड कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? ठीक है, सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट लिखने में टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूं। ए जो है 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी जो है 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, और सी जो है 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कंबाइंड कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? अंकित चेक करो, गलती हो रही है। सवाल सबको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना? तो जल्दी से बताइए। पहला स्टेप आप सबको क्या करना है? अनुभव वेरी गुड, शुभम करेक्ट, विवेक करेक्ट। बिना पेन और पेपर की कोशिश करना स्टूडेंट्स। स्नेहा चेक कीजिए, 13 आपका एफिशिएंसी आया है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। 13 आंसर नहीं है, जिन जिन लोगों का 13 आ रहा है वो आपने एक दिन में कितने चॉकलेट्स खाएंगे वो निकाले हो, नंबर ऑफ डेज निकालना है आपको। आर्या करेक्ट,
तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 60 का, है ना। तो मान के चलते कि 60 चॉकलेट खाने का काम है, तो ए जो है 60 चॉकलेट खाता है 10 दिनों के अंदर, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6 चॉकलेट पर डे। बी के लिए कितना हो जाएगा 60/4, 60/15 4 चॉकलेट्स पर डे, और सी के लिए हो जाएगा 60/20 3 चॉकलेट्स पर डे। तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, टोटल मिलके हो जाएगा 13 चॉकलेट्स पर डे। तो ये आ गया आपका उनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी। इंडिविजुअल एफिशिएंसी का मतलब वो एक दिन में कितना कितना काम करेंगे। अब यहां से हमको निकालना है नंबर ऑफ डेज कंबाइंड। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका, मैंने क्या लिखवाया था पीछे में फॉर्मूला, मैंने लिखवाया था टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाय कंबाइंड वन डे वर्क। तीनों का कंबाइंड वन डे वर्क कितना है 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर 60/13 हो गया, काम खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर 60/13 हो गया। नैन्सी, जनरली इसके जो आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो डेसिमल्स में आंसर नहीं मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में मिलेगा। अखिलेश 5 नहीं होगा, 60/12 थोड़ी है जो 5 हो जाएगा। ओके, मिस्टेक करेक्ट। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये मेथड समझ में आया है, क्या मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है एनीवन? कंगना, तुम प्राइवेट में चैट कर रही थी क्या, और वो सबको ये हो गया? ओके, सो चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सब कोई। क्वेश्चन है, ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी जो है 15 डेज में काम करता है, सी जो है 20 डेज में काम करता है। अब सवाल ये हो जाएगा, if ABC started the work together and worked for 4 days, then B left. क्वेश्चन 1 दे रहा हूं, मतलब सवाल ऐसा है कि एबीसी ने तीनों एक साथ काम शुरू किया था और तीनों ने मिलकर 4 दिनों के लिए काम किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मान लो बी के साथ लड़ाई हो गई और बी छोड़ के चला गया, तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम करेगा ए और सी, है ना। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज taken by find the number of days taken by A and C to complete the work. चलिए सबको ट्राई कीजिए। सवाल सिंपल सा है, ए बी सी 3 दोस्त थे, ए कोई काम को 10 दिन में खत्म कर सकता था, बी वही उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता था, सी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता था। फिर ये हुआ कि तीनों ने मिलके काम शुरू किया और 4 दिनों तक काम किया। उसके बाद बी के साथ लड़ाई हो गई और बी काम छोड़ के चला गया। तो सवाल ये है कि जो बचा हुआ काम है, उस बचे हुए काम को करने में ए और सी को कितने दिन लग जाएंगे। तो विवेक गलत है आंसर, निहारिका गलत है आंसर, शुभम गलत है आंसर। सोच के कीजिए थोड़ा सा। ओहो हो, एक मिनट आई थिंक, ठीक है, किसी का आंसर सही था, 1 मिनट, किसका आंसर सही था ऊपर। विवेक आपका आंसर सही है, विवेक आपका आंसर सही है, बाकी जितने लोगों ने भी आंसर दिया सबका आंसर गलत है।
बाकी जितने लोगों ने आंसर दिया है अभी तक सबके आंसर्स गलत है। Guys, everyone needs to participate. निहारिका गलत है, अंकित गलत है। निहारिका गलत, शुभम करेक्ट। 2 लोगों का सही आंसर आया अभी तक, शुभम का और विवेक का। निहारिका तुक्के मत लगाओ। बाकी लोग, रश्मि, रोशनी, सुमित, दिव्यांशु, किशोर सिंह, पार्टिसिपेट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा फिर। पढ़ास आपके लिए भी। प्रेरणा, कंगना गलत है। चलो, सबको प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम 30-40 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 30 to 40 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगना है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपका स्टेप 1 सेम होगा, आपको पहले एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ पे एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा? तो 60 चॉकलेट्स का एलसीएम है ना, 60 चॉकलेट्स। फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे? तो उनका 1 डे वर्क निकालोगे। तो ए जो है 60 चॉकलेट्स खाता है 10 दिनों के अंदर, तो उसका एक दिन का काम हो गया 6 चॉकलेट का। बी का हो गया 4 चॉकलेट का, और सी का हो गया 3 चॉकलेट का। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के जो सवाल आएंगे जहां पे कोई आदमी बीच में छोड़ के चला गया, या फिर कोई आदमी बीच में ज्वाइन किया। ओके, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग पीपल लीविंग इन बिटवीन और ज्वाइनिंग इन बिटवीन, जो बीच में छोड़ के चला गया या बीच में ज्वाइन करने आया, आपके लिए या उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करता हूं और उस छोटे से लाइन पे मैं बस इतना लिखता हूं कि कौन कितने दिनों के लिए काम किया। ठीक है, तो हमको ये तो पता है कि पहले 4 दिनों के अंदर कौन काम किया है। तो पहले 4 दिनों के अंदर ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया है, और उसके बाद बी छोड़ के चला गया, तो बाकी काम में कौन था? तो बाकी काम में ए और सी था। और मान लीजिए कि ये काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, तो ये काम खत्म हो रहा है एक्स डेज के अंदर। ओके, सिंपल सा अप्रोच याद रखो सब कोई। क्या करना है आपको? आपको पहले एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगानी है, और वो काम कौन कौन ने कितने दिनों के अंदर किया वो लिखना है। अब जैसे ये काम का 2 सिचुएशन है, एक जहां पे तीनों ने एक साथ काम किया था 4 दिनों के लिए, और एक जहां पे रिमेनिंग काम जो है वो ए और सी ने कंप्लीट किया था। अब आप इसको इस तरीके से देखो, आपको ये तो पता है ना कि एबीसी ने 4 दिनों के लिए काम किया हुआ है, तो आप इतना तो बता सकते हो ना कि उन 4 दिनों में कितने चॉकलेट्स खत्म हो चुके होंगे। बोलो, क्या आप ये बता सकते हो कि एबीसी ने पहले 4 दिनों में कितने चॉकलेट्स खत्म कर दिए होंगे? ये कैसे बताओगे? ये आप बता पाओगे उनका कंबाइंड वन डे वर्क कितना है। उनका कंबाइंड वन डे वर्क है 13 चॉकलेट्स पर डे, है कि नहीं? ए जो है एक दिन में 6 चॉकलेट खाता है, बी जो है एक दिन में 4 चॉकलेट खाता है, और सी 3 चॉकलेट खाता है। तो तीनों मिला के टोटल कितने चॉकलेट्स खाएंगे? तो तीनों मिला के 13 चॉकलेट्स खाएंगे, है ना, 13 चॉकलेट्स। तो अगर तीनों मिला के 13 चॉकलेट्स खाएंगे, तो इन 4 दिनों के अंदर कितना काम खत्म हो चुका होगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 into 13 52 चॉकलेट्स खत्म हो गया होगा, है कि नहीं? तो जो 60 चॉकलेट्स बचे हुए, 60 चॉकलेट्स का जो टोटल काम था, उस 60 चॉकलेट्स के टोटल काम में से 52 चॉकलेट्स खत्म हो चुका है। ठीक है, निहारिका प्लीज स्टॉप आंसरिंग, यू आर जस्ट गेसिंग। आपने 4 आंसर्स दिए इतने बस 2-2.5 मिनट के अंदर। सेम क्लास वाली चीज बंद करो, तुक्के लगाना बंद करो। तो 52 चॉकलेट्स जो है वो आपके खत्म हुए, है ना। टोटल काम कितना था? टोटल काम था 60 चॉकलेट्स खत्म करने का।
लेकिन उसमें से कितना काम खत्म हो पाया, तो उसमें से 52 चॉकलेट्स काम खत्म हुआ। क्या मैं इससे ये कह सकता हूं कि जब 4 दिनों के बाद बी छोड़कर चला गया तो कितना काम बचा था? क्या ये आप लोग बता सकते हो? बताओ रिमेनिंग वर्क कितना था? कितने चॉकलेट्स बचे थे जब वो छोड़कर गया? 8 चॉकलेट्स बाकी थे ना, तो रिमेनिंग वर्क इज 8 चॉकलेट्स। अब ये बताइए, ये 8 चॉकलेट कौन खाएगा? ये जो बचे हुए 8 चॉकलेट्स है, ये किसे खाने हैं? क्या सिर्फ ए को खाना है या सी को खाना है? दोनों को मिलके खाना है ना। तो अब आप कैसे निकालोगे? अब यहां पे आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज। लेकिन नंबर ऑफ डेज हमेशा आपको कैसे निकालने के लिए बोला है? टोटल वर्क। इस केस में रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हो, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कितना काम बचा है? 8 चॉकलेट खाने का। और एफिशिएंसी कितना है? तो चलो ऊपर देखते हैं। ऊपर दिख रहा है कि ए जो है एक दिन का 6 चॉकलेट खाता है और सी जो है वो एक दिन का 3 चॉकलेट खाता है। तो दोनों मिलके कितने चॉकलेट्स खत्म कर लेंगे? दोनों मिलके कितने चॉकलेट्स खत्म कर लेंगे? तो दोनों मिलके 6 + 3 9 चॉकलेट्स खत्म कर लेंगे। तो आपको डिनोमिनेटर में 9 लिखना है। आपको डिनोमिनेटर में 9 लिखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना? 8/9। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, फिर से रिपीट करो, सुनो। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे कोई छोड़कर चला जाए बीच में या कोई बीच में ज्वाइन करता है, और तो आपको सिंपली क्या करना है? आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइएगा और उस पे मार्किंग्स करना है ना। और जैसे इस केस में दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है जहां पे ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं और एक सिचुएशन है जहां पे ए और सी काम कर रहे हैं सिर्फ। तो हम लिखने की कोशिश करेंगे कि कौन कितने दिनों के लिए काम किया है, और उसमें हम ये लिखने की कोशिश करेंगे कि उतने दिनों में कितने चॉकलेट खा के गया है। तो आप उसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मुझे पता था कि ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिनों के लिए काम कर रहे थे। तो तीनों मिलकर अगर 4 दिनों के लिए काम कर रहे थे तो 4 दिन में उन्होंने 52 चॉकलेट्स खत्म कर लिए होंगे। लेकिन काम था 60 चॉकलेट्स का। इसका मतलब है जब बी छोड़ के गया तो 8 चॉकलेट खाएगा ए और सी मिलकर। तो आप वो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे? यहाँ पे एक्स, जो एक्स डेज लिखा हुआ है वो एक्स कैसे निकलेगा? तो वो हमेशा निकलेगा वर्क बाय एफिशिएंसी। तो आप जो वर्क लिखा है उसमें आप टोटल वर्क 60 नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? 8 जो रिमेनिंग वर्क है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी में कौन लोग काम करेंगे इस 8 चॉकलेट के लिए? तो ए और सी काम करेंगे। तो ए और सी एक दिन में कितने चॉकलेट खाएंगे? वो खाएंगे 9 चॉकलेट। तो इसलिए आप इसको बना दोगे 8/9। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। कंगना पूछ रही है वर्क से ज्यादा एफिशिएंसी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कंगना। मान लो कि आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 10 चिकन के पीस खा सकते हो एक बार में, तो या एक दिन में, और आपके सामने अगर 2 पीस आ गए तो आप क्या करोगे? वो 2 खा लोगे ना, जल्दी खा लोगे, आप पूरे दिन तो नहीं लगाओगे। अदिति पूछे सर अगर कोई आएगा बीच में तो क्या करेंगे? एक क्वेश्चन उस पर भी देता हूं अदिति। शिखर कह रहा है एट द सेम टाइम पर कोई लेफ्ट या ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। बट शिखर सेम अप्रोच के साथ चलेगा। आप उसमें यही फंडा लगाओगे कि मान लो कि जैसे यहाँ पे 4 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया और उसके जगह पे डी आ गया था, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो वर्क बाय एफिशिएंसी है ना, तो एफिशिएंसी में ए और सी की जगह ए सी डी का एफिशिएंसी ले लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, क्या ये सब कुछ समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? निहारिका कह रही है सर रिमेनिंग वर्क नहीं समझ में आया। निहारिका कैसे समझ में आएगा रिमेनिंग वर्क? जब मैं समझा रहा होता तो आप अपना दिमाग लगा रहे होते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और अलग अलग आंसर देते हो। बाकी लोग का फोकस यहाँ पे था। मैंने 2 बार रिपीट किया और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज आपका ध्यान कहीं और रहता है हमेशा की तरह। यहाँ पे क्लियरली पहले 4 दिनों में एबीसी ने एक साथ काम किया था। तो एबीसी अगर एक दिन काम करते हैं तो वो 13 चॉकलेट्स खाते हैं। तो इन 4 दिनों में उन्होंने कितने चॉकलेट्स खाए होंगे? तो वहां लिखा हुआ है 4 × 13 52 चॉकलेट्स। तो इस 4 दिन में 52 चॉकलेट्स खत्म हो गया थे। लेकिन टोटल काम कितना था? तो टोटल काम था 60 चॉकलेट्स खाने का, जिसमें से 52 चॉकलेट्स खत्म हो चुके हैं। तो अब रिमेनिंग चॉकलेट्स कितने होंगे? रिमेनिंग होंगे 8। ये 8 कैसे आया? तो ये 8 आया है आपका 60 - 52 करके। नाउ देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जहां पे कोई बीच में ज्वाइन किया है। कोई बीच में ज्वाइन किया है, तो खुद से यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है जहां पे ए 10 दिन के अंदर काम करता है, 10 डेज। बी जो है 12 दिन के अंदर काम करता है। सी जो है
15 दिन के अंदर काम करता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा देता हूं कि A and B started working together for first 2 days, ठीक है। then C joined them, then C joined A and B. So find the number of days, in which A, B, C completed the remaining work. सवाल क्या है स्टूडेंट्स? सवाल है कि इस बार ए और बी ने काम शुरू किया और पहले 2 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, फिर तीसरे दिन क्या हुआ, सी ज्वाइन किया और तीसरे दिन से ए बी सी तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे। तो सवाल ये है कि अब तीनों ने जो बाकी काम है, रिमेनिंग वर्क है, वो कितने दिन में खत्म कर दिया होगा? विवेक का आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड विवेक। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लीव मत करना सेशन, ठीक है। आप ही के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, आप भी यहाँ पे बैठे रहो। अभी शुभम आदित्य का भी आंसर आ गया, अंकित का आंसर आ गया, शुभम कुमार का आंसर आ गया, 4 लोगों का आंसर आ चुका है। नैन्सी, शिखर का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। देख सकते हो ना कि अगर आपको ट्रिक पता चल जा रहा है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर का क्वेश्चन है ये। सुमित गलत है आंसर। सेम चीज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई बीच में ज्वाइन कर रहा है तो आपको क्या बोला गया है, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, और सिर्फ इतना लिखिए अभी कि कौन कितने दिनों के लिए काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले 2 दिन है और बाकी एक्स डेज में कौन काम किया है, तो बाकी एक्स डेज में ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया हुआ है। मिस्टेक करेक्ट, सुमित गलत। निहारिका गलत, फराज गलत। देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सफिशिएंट टाइम था, 5-6 लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया। तो जिन लोगों से ये 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर नहीं हो रहा ना, प्लीज वो देखे, अपने अप्रोच को थोड़ा वेरीफाई करें। तो अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच में सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम इसका 60 चॉकलेट्स आएगा। फिर आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेनी है। फिर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। स्ट्रेट लाइन में ए और बी कितने दिन काम किए, 2 दिन। फिर एबीसी तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किए, मान लो एक्स डेज। तो कहीं ना कहीं मुझे इस एक्स का वैल्यू निकालना है कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या बोला गया है, आपके पास फाइनाइट इंफॉर्मेशन कहां पे है? आपके पास फाइनाइट इंफॉर्मेशन है, या मतलब पक्का इंफॉर्मेशन है कि पहले 2 दिन में तो सिर्फ ए और बी ने काम किया। तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि पहले 2 दिन में ए और बी ने कितने चॉकलेट खा लिए होंगे? ए और बी ने पहले 2 दिन में कितने चॉकलेट खा लिए होंगे? जल्दी से चैट में बताओ, जिन जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो लोग जल्दी बताएं। पहले 2 दिन में ए और बी ने कितने चॉकलेट खा लिए होंगे? वेरी गुड फराज। स्नेहा गलत है, तनिष्क करेक्ट। तो पहले 2 दिन में देखिए कैसे निकालोगे यार। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देखो ए जो है एक दिन में 6 चॉकलेट खाता है, बी जो है एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है। तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो एक दिन में वो 11 चॉकलेट निपटा देंगे। और 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 2 दिन तक काम करे तो ये कितने खत्म कर लेंगे? तो 2 × 11 22 चॉकलेट्स खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोल, 22 चॉकलेट्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जब तीसरे दिन में सी आएगा, तो अब ये बता सकते हो कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा। तो रिमेनिंग वर्क होने वाला है आपका, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो वो होगा 60 60 माइनस 22, 60 माइनस 22 है ना। रिमेनिंग वर्क विल बी 60 माइनस 22। कैसे निकाले 60 माइनस 22? तो टोटल काम था 60 चॉकलेट्स का जो एलसीएम निकाला था, उसमें से पहले 2 दिन में 22 चॉकलेट निपटा दिया ए और बी ने।
तो जब सी तीसरे दिन आएगा तो उस तीसरे दिन के लिए बचा कितना चॉकलेट, तो बचा है 38 चॉकलेट्स। ठीक है, बचा है 38 चॉकलेट्स। और अब ये 38 चॉकलेट्स कौन खाने वाले हैं, तो ये 38 चॉकलेट्स एबीसी मिलके खाएंगे। तो एबीसी वैसे मिलके एक दिन में कितने चॉकलेट खाते हैं, तो वो देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है 6 + 5 + 4, तो 15। एक दिन में वो 15 चॉकलेट खाते हैं। तो अगर वो एक दिन में 15 चॉकलेट खाते हैं तो ये जो रिमेनिंग वर्क है इसके लिए एक्स अगर हम निकालने गए तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, वर्क है 38 चॉकलेट्स का, और एफिशिएंसी कितना है, तो एफिशिएंसी है 6 + 5 + 4, तो ये आपका आ गया 38/15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 38/15 है। ठीक है, सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप जल्दी से कर दो ताकि मुझे पता चल जाए और मैं आगे बढ़ सकूं। सबको समझ में आ गया ये शॉर्टकट? अगर किसी को दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड, कहां पे दिक्कत हो रही है मैं अनम्यूट करूंगा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट शुड बी योर आइडिया, जब कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई लीव करता है या कोई बीच में ज्वाइन करता है तो आप वहां पे हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग सेम होगा, एलसीएम निकालना और एफिशिएंसी निकालना। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी, एक लाइन बनाइएगा और लिखिएगा कौन कितने दिनों के लिए काम किया है। ठीक है, कौन कितने दिनों के लिए काम किया है और उसमें उन्होंने कितना चॉकलेट खा लिया होगा, तो बचा हुआ चॉकलेट कितने दिन में खत्म होगा, यही आपका सवाल बच जाता है, जो कि आप बहुत इजीली बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हो। ठीक है, शिखर पूछ रहे कि सर इसमें सिस्टर्न वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं शिखर। टाइम एंड वर्क पूरा समझ जाओ, पाइप एंड सिस्टम में 5 मिनट देना होगा, सिर्फ 5 मिनट पूरे चैप्टर में। ओके, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल देखो, सवाल है इफ ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। सवाल नहीं है ये, रूल है, रूल, सॉरी, सवाल इसके नीचे है। तो इफ ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी देन ए विल टेक हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी से दुगना अच्छा है काम करने में, अगर ए बी से दुगना अच्छा है काम करने में तो ए को बी का आधा टाइम लगेगा। ओके, अगर ए बी से दुगना अच्छा है काम करने, इसको ऐसे समझा जाए कि आप बी जो है एक दिन में 5 चॉकलेट खा सकता है और आप एक दिन में 10 चॉकलेट खा सकते हो। तो कोई भी काम अगर दिया गया होगा करने के लिए आपको और बी को, तो आपको जितना टाइम लगेगा वो बी के टाइम से हमेशा आधा होने वाला है। ठीक है, आपको जितना भी टाइम लगेगा वो बी के टाइम से हमेशा आधा होने वाला है। उल्टा मतलब एफिशिएंसी और जो डेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। आप जितने अच्छे एफिशिएंट होंगे, जितने ज्यादा एफिशिएंट होंगे, आपको नंबर ऑफ डेज उतने ही कम लगेंगे। अब इसी के ऊपर एक सवाल है स्टूडेंट्स, देखिएगा अपने सामने। तो सवाल है ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी से दुगना अच्छा काम करता है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज, दोनों मिलके 14 दिनों के अंदर काम खत्म कर देते हैं। सो इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली, कितने दिनों के अंदर काम निपटाया जा सकता है। तो एक सॉल्यूशन मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें हम कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम दैट ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डे। मान लीजिए कि ए जो है एक्स दिनों के अंदर काम खत्म कर देगा। अब क्योंकि ए जो है वो बी से दुगना अच्छा है तो बी को ए का डबल टाइम लगेगा, तो इसीलिए बी को कितना टाइम लगेगा, बी को लगेगा 2x। तो ए को लग रहा है x डेज और बी को लगेगा 2x। तो वो जो एकदम स्टार्टिंग में जो हम वन डे वर्क वाला मेथड लगाए थे ना, वन डे वर्क वाला, आप उसका यूज कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 21 आएगा। ये सॉल्यूशन आप लोग घर पे समझ लेना, ये वन डे वर्क के फंडे से किए हुए हैं। जो हम एलसीएम मेथड की बात कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो एलसीएम मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, सॉल्व नहीं किया हुआ, अभी कर देता हूँ। सो सॉल्यूशन 2 सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, हम जब पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमको जो भी नंबर ऑफ डेज दिया हुआ जाता था, हम उससे क्या निकालते थे, हम उससे एलसीएम निकालते थे और फिर एफिशिएंसी निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको फायदा क्या मिला, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं है ना। क्या दिया हुआ है, ए जो दिया है क्वेश्चन में कि आपका जो बी है वो ए से
3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन का वैल्यूज हल्का फुल्का अलग है यार, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का हल्का फुल्का अलग है। एक बार सबको देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। पीछे वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन 2, तो सॉल्यूशन 2 में प्लीज सबको ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 15 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा बिना पेन और पेपर का। मैं टेक्निक आपको बताता हूं, फिर आपको वही छोटा मोटा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना है, ठीक है। तो सवाल है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। तो मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या मैं इसका मतलब ये समझू कि अगर बी एक दिन में एक चॉकलेट खाता है तो ए एक दिन में 2 चॉकलेट खाएगा? मेरा सवाल सुनिए, अगर स्टेटमेंट है ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि बी अगर एक दिन में एक चॉकलेट खाता है तो ए एक दिन में 2 चॉकलेट खाएगा? यस और नो? होगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा जानते हो? इससे फायदा ये होगा कि एफिशिएंसी तो हमको पहले ही पता चल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट बी ईट्स 1 चॉकलेट पर डे, देयरफॉर ए ईट्स कितना हो जाएगा 2 चॉकलेट पर डे, है कि नहीं? तो दोनों मिल के कितने चॉकलेट खाएंगे? अगर ए एक चॉकलेट खा रहा है, सॉरी, अगर बी एक चॉकलेट खा रहा है तो ए खा रहा है 2 चॉकलेट, तो दोनों मिल के कितने चॉकलेट खाएंगे? दोनों मिल के एक दिन में कितने खाएंगे? 3। और आप देखो कि दोनों ने मिल के कितने दिन में काम खत्म किया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक दिन में तो 3 चॉकलेट खाते हैं, तो ऐसे उनको 14 दिन तक काम करना पड़ेगा, तब जाके काम खत्म होगा, है कि नहीं? तो क्या यहां से मुझे टोटल वर्क पता चल गया? क्या यहां से मुझे टोटल वर्क पता चल गया? सबको प्लीज सवाल को समझिए, एकदम बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो इसका यह मतलब है कि बी अगर एक चॉकलेट खा रहा है तो ए खा रहे 2 चॉकलेट। तो इससे इनका कंबाइंड एफर्ट कितना हो गया? ए प्लस बी का हो गया 3 चॉकलेट्स पर डे, है ना, 3 चॉकलेट्स पर डे। और सवाल के हिसाब से ये इनको ना 14 दिन तक काम करना पड़ा, तब जाकर काम खत्म हुआ है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क कितना होगा? वो टोटल वर्क हो जाएगा 3 चॉकलेट्स पर डे खाना पड़ रहा है इन लोगों को कितने दिनों तक? इनको 3 चॉकलेट्स पर डे खाना पड़ रहा है 14 डेज तक। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42 चॉकलेट्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 42 चॉकलेट्स। अब जरा सोच के बताओ स्टूडेंट कि हमारा जो पहले का क्वेश्चन था उसमें हमारी स्टार्टिंग होती थी एलसीएम से, जिसमें हम टोटल वर्क एलसीएम से निकालते थे और हम एफिशिएंसी उसके बाद निकालते थे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एफिशिएंसी पहले दिया था और अब हमने इसके हेल्प से क्या निकाल लिया, हमने इसके हेल्प से टोटल वर्क निकाल लिया। और जब ये काम कर लेते हो तो उसके बाद तो सवाल में जो भी दिया होगा आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली। इसका मतलब है कि अगर वो दोनों अलग अलग काम करें, अकेले काम करें, जैसे अगर ए को वो काम अकेला अलॉट होता तो अकेले वो कितने दिनों में काम को खत्म करता है, एंड सिमिलरली अगर बी को वो काम अकेले अलॉट होता तो बी वो काम कितने दिनों के अंदर खत्म कर लेता है। ये सवाल है कि नहीं? अब ये तो क्या ये सॉल्व करने में आप किसी को दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क हो गया, हमने निकाल लिया 42 चॉकलेट का, है ना, 42 चॉकलेट का। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए, देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए। अब ए को कितना टाइम लगेगा? तो गाइस ए को कितना खाना है? 42 चॉकलेट खाना है, और ए का एफिशिएंसी कितना है? तो एक दिन का 2 चॉकलेट का है। तो आप यहां पे क्या करोगे, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करोगे कि नहीं? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करोगे। तो वर्क है 42 का, एक दिन में खाता है 2 चॉकलेट, तो यहां से कितने दिन निकल कर आएंगे? यहां से निकल कर आएंगे 21 डेज। और जब यहां से 21 डेज निकल कर आएगा तो सेम चीज आप कहां पे करोगे, टाइम टेकन बाय बी। तो बी के लिए वर्क 42 है और एफिशिएंसी लेकिन इसका कितना है 1, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 42 डेज। ओके,
तो देखिए ये इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। एंड प्लीज ध्यान से अगर देखो, आप इस क्वेश्चन को शायद पहली बार कर रहे होंगे, बट इफ यू कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड इफ यू रिमेंबर दिस अप्रोच, डू यू थिंक दैट यू विल इवन नीड पेन एंड पेपर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द अप्रोच। ओके, व्हाट इज द अप्रोच? तो एक की एफिशिएंसी को 1 मान लिया कि एक चॉकलेट खाता है एक दिन में, उसके हेल्प से बाकियों का एफिशिएंसी निकाल लिया। अब कहा यह जा रहा था कि ये दोनों मिल के 14 दिनों के अंदर काम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी के हिसाब से हमको ये देखने को मिला कि ए और बी जो है वो एक दिनों में 3 चॉकलेट खत्म करेंगे। तो इस तरीके से 14 दिनों तक अगर वो काम करेंगे तो 42 चॉकलेट्स खत्म हो जाएगा। अब टोटल वर्क जो है वो 42 चॉकलेट्स का है। और अब सवाल ये है कि टाइम टेकन बाई ए कितना है ना? ए को अकेला करने में कितना टाइम लगेगा? तो ए को खाने हैं 42 चॉकलेट्स और ए एक दिन में खा सकता है 2 चॉकलेट, तो उस हिसाब से उसका टाइम कितना लगेगा? उसको लगेगा 21 दिन। सिमिलरली बी का हो जाएगा 42 डेज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, या फिर मुझे कहीं पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? प्लीज बेझिझक होकर पूछिए अगर मन में कोई डाउट्स आ रहा है तो। अदिति, शुभम कह रहे हैं ऑल क्लियर, प्रेरणा कह रही है क्लियर। प्लीज दोनों टाइप्स में डिफरेंस समझिए, ठीक है ना? पीछे वाले पहले हमने एमडीएच वाला क्वेश्चन देखा था, फिर हमने वो क्वेश्चन देखा था जहां पे नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है और हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर रहे थे। और अब के क्वेश्चन में अंतर देखिए, ठीक है? अच्छा, तो जरा ये वाला सवाल सबको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये वाला सवाल एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, बिना पेन और पेपर के। जरा सबको ट्राई कीजिए, स्क्रीन पे देखिए, जो भी कैलकुलेशन है जरा मन में कीजिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं। यहाँ प्लीज चेक कीजिएगा। शिखर पूछ रहे कि सर हमेशा एफिशिएंसी 1 ही लेट करना है या 2 3 भी कर सकते हैं? बिल्कुल 2 3 भी। अगर हम लेट 1 कर सकते हैं शिखर तो कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लेट करना सबसे आसान होगा, ठीक है? तो शुभम कुमार, साहिल, अनुभव ने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, वेरी गुड, आपके आंसर सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन ए, तो हम क्या करेंगे? लेट एफिशिएंसी ऑफ ए is equal to 1 chocolate per day. Therefore, efficiency of B is equal to 3 chocolates per day. नैन्सी, थोड़ी सी गलती हो रही है, प्लीज चेक कीजिए। नैन्सी, अगर ए को 20 दिन लग रहे हैं तो ए और बी को साथ में कितना दिन लगेगा? ऑब्वियसली आंसर 20 से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फराज गलती है, कंगना गलती है, विवेक करेक्ट, शुभम आदित्य गलती है, दिव्यांशु किशोर सिंह करेक्ट है, प्रेरणा 80 गलत है। प्रेरणा पहले भी बताया था। प्रेरणा आप ऐसे देखो ना कि अगर ए अकेले 20 दिनों के अंदर खत्म करता है, तो अगर उसके साथ बी आ गया और अब ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो 20 दिनों से तो कम ही टाइम लगना चाहिए ना, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। साहिल करेक्ट है आपका आंसर। तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। लेट एफिशिएंसी ऑफ ए, क्वेश्चन में दिया है बी इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन ए, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि ए जो है 1 चॉकलेट खाता है दिन का, तो उस हिसाब से बी खाएगा 3 चॉकलेट दिन में, ठीक है?
अब एक इंफॉर्मेशन दिया है नंबर ऑफ डेज का कि ए जो है ना 20 दिनों में काम खत्म कर देता है। तो अगर ए 20 दिनों में काम खत्म कर देता है और आपको पता है कि या आपने लेट किया हुआ है कि ए एक दिन में एक चॉकलेट खाएगा, तो फिर एक चॉकलेट खाते हुए 20 दिनों में उसने कितना काम खत्म किया? तो उसने 20 चॉकलेट का काम खत्म किया कि नहीं? वन चॉकलेट पर डे इंटू 20 डेज, तो ये कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा 20 चॉकलेट्स। तो इससे ये पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि आपका टोटल काम क्या है। तो आपका टोटल काम 20 चॉकलेट्स खाने का है। और अगर काम 20 चॉकलेट्स खाने का है तो सवाल क्या है? सवाल है कि ए और बी को टोटल टाइम कितना लगेगा। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। तो ए और बी का टोटल टाइम, टाइम कभी भी निकालना है तो वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? वर्क है 20 चॉकलेट्स खाने का, और एफिशिएंसी कितना है? और एफिशिएंसी है 1+3 का। तो 20/4 कितना हो गया? 20/4 हो गया 5 डेज। 20/4 हो गया 5 डेज का। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 डेज। अब इस तरीके के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं वो इस क्वेश्चंस को बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर पाते हैं। और आप भी अगर देखो तो अगर आपने ए का 1 चॉकलेट मान लिया तो बी का 3 चॉकलेट आ गया, और ए जो है 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब जो काम है वो 20 चॉकलेट खाने का काम है, क्योंकि एक दिन में एक चॉकलेट खाता है ए और उसको 20 दिनों तक काम करना पड़ रहा है। तो 20 चॉकलेट्स आपका टोटल काम हो गया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि यही 20 चॉकलेट्स अगर ए और बी को इकट्ठे खाना होता तो फिर वो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता? तो ए और बी इकट्ठे एक दिन में 4 चॉकलेट खा सकते हैं, तो इस तरीके से 20 चॉकलेट खाने में उनको 5 दिनों का टाइम लगेगा। ओके, तो ये आपका एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा टाइप था। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अनुभव पूछ रहे कि सर बी का एफिशिएंसी 20/3 भी तो हो सकता था। नहीं अनुभव, उसका एफिशिएंसी 20/3 नहीं होता। अगर सवाल ये होता कि बी को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर होता 20/3। ठीक है, बी का एफिशिएंसी तो 3 चॉकलेट पर डे है ना। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में 3 चॉकलेट खाया। तो इस हिसाब से अगर पूछा गया होता कि बी को पूरा टाइम कितना लगता है, तो आपका आंसर उस केस में 20/3 होता। लेकिन अभी क्या पूछा गया है? ए और बी का कंबाइंड। ओके, तो बढ़ते आगे। आई थिंक ये सवाल तो अब आप लोग कर लोगे। ओके, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आई थिंक ये मैंने लास्ट क्वेश्चन रखा हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सबको। ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए, लोगों का यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ रहा है। ये थोड़ा सा एक हट के क्वेश्चन है, तो देखिए अब सुन लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलसीएम मेथड। यहाँ पे एलसीएम मेथड काम नहीं करेगा। भले ही मुझे वो स्टेटमेंट दिख रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, तो अगर आप यहाँ पे मानते हो कि बी 1 चॉकलेट खाएगा तो ए 3 चॉकलेट खाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन इससे जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में जो टोटल वर्क निकाल पाए थे ना, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दिया जाता था कि बी जो है 10 दिन काम करके काम खत्म करता है, तो हम वहां पे लेट करते थे कि बी 1 चॉकलेट खा रहा है तो 10 दिन में उसने 10 चॉकलेट खाया होगा, और वही 10 चॉकलेट आपका टोटल डेज हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा वर्क का। लेकिन इस केस में जो अगला इंफॉर्मेशन दिया है वो ये दिया है कि ए को बी से 10 दिन कम लगता है, ए को बी से 10 दिन कम लगता है। तो यहाँ पे वो जो अभी तक हम एलसीएम वाला फंडा लगा रहे थे वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से पहले इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर इसका शॉर्टकट अगले स्लाइड में रखा है। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि ए जो है उसको एक्स दिन लगेगा इस पूरे काम को अकेले करने में, ए को एक्स डेज लगेगा इस काम को अकेले करने में। तो उस हिसाब से बी को कितना लगेगा, तो बी को 3 गुना लगना चाहिए। क्यों 3 गुना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, तो उस हिसाब से बी को ए का 3 गुना टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ए जो है ना उसको बी से 10 दिन कम लगते हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का वन डे वर्क कितना होगा, तो ए का वन डे वर्क हो जाएगा आपका 1/x, और ए का जो वन डे वर्क है वो बी के वन डे वर्क से कितना ज्यादा है, तो बी के वन डे वर्क से बी का वन डे वर्क हो गया 1/3x, इससे 1/10 ज्यादा है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम वन डे वर्क का फंडा लगाएंगे। तो अगर ए को x डेज लग रहा है तो ए का एक दिन का काम हो गया 1/x, और बी का एक दिन का काम हो गया 1/3x। और क्वेश्चन के मुताबिक ए जो है ना बी से 10 दिन पहले काम निपटा देता है, तो अगर ए बी से 10 दिन पहले काम निपटा लेता है तो इसका मतलब है ए का जो वन डे वर्क होगा वो बी के वन डे वर्क से 1/10 ज्यादा होगा। और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि एनटीएससी में ऑप्शंस रहेगा, तो आप अगर इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप ऑप्शंस का भी हेल्प ले सकोगे वहां पे x की वैल्यू पुट कर करके। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अब इसी सवाल को अगर आप बिना पेन और पेपर के बनाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यहाँ पे है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या है कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 3:1। पढ़ो यहाँ पे, एफिशिएंसी का रेशियो A/B 3:1 दिया है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। जैसे वहां पे हम माने थे ना ए को x डेज लग रहा है और बी को 3x डेज लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है क्योंकि टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो अगर एफिशिएंसी 3 गुना है तो टाइम 1/3 लगेगा, 1/3। तो टाइम को मैंने 1/3 में 1:3 में डिवाइड कर लिया। तो अब देखो, मतलब इसका तो यही मतलब हुआ कि ए को जितना भी टाइम लग रहा है बी को उससे 3 गुना लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, ये जो DIFF दिख रहा है ये डिफरेंस का शॉर्ट है। तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप एक पार्ट मान लेते हो ए के लिए और 3 पार्ट्स मान लेते हो बी के लिए, 3 पार्ट्स मान लेते हो बी के लिए, तो गैप कितने का है, तो गैप है 2 पार्ट्स का। और ये 2 पार्ट्स का गैप आखिर में कितने दिन का गैप लाया, तो रेशियो में 2 का गैप है, रेशियो में 2 का गैप है, लेकिन रियलिटी में कितने का गैप है, तो रियलिटी में 10 का गैप है। मैंने आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया है, राइट, पढ़ाया है कि नहीं मैंने आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन आगे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, एनटीएससी की जब मैं आगे क्लासेस ले रहा था, पढ़ाया है ना, राइट। तो पढ़ाया है तो आपको तो फिर ये फंडा पता होगा कि हम रेशियो डिफरेंस को एक्चुअल डिफरेंस के साथ कंपेयर करते हैं। जो लोग हमने लेट ज्वाइन किए, जिन्होंने मेरा रेशियो का क्लास नहीं किया हुआ है, आप एक बार हमारे यूट्यूब पेज पे चले जाना, वहां पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन। वहां पे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसी का यूज कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रेशियो का गैप है 2 का। ठीक है, रेशियो का गैप है 2 का,
और रियल जो एक्चुअल गैप है वो एक्चुअल गैप आ रहा है 10 दिन का, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने रेशियो डिफरेंस को एक्चुअल डिफरेंस के साथ कंपेयर किया है ना। रेशियो डिफरेंस को एक्चुअल डिफरेंस के साथ कंपेयर किया, तो रेशियो का गैप है 2 पार्ट का, रेशियो में गैप है 2 पार्ट का, लेकिन एक्चुअल गैप आ गया 10 दिन का। तो इससे हमको ये पता चल गया कि एक पार्ट का वैल्यू 5 दिन के बराबर होगा। अगर 2 पार्ट से 10 दिन का गैप आया तो एक पार्ट से कितने का गैप आएगा, 5 दिन का गैप आएगा। और सवाल ये पूछा गया था कि बी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, बट ये शॉर्टकट से आप ए का भी हो बी का भी हो सब फटाफट कर पाओगे। तो ए का टाइम कितना है, अब ए का रेशियो कितना था, ए का रेशियो था 1, मतलब एक पार्ट, तो एक पार्ट 5 दिन, मतलब ए जो है 5 दिन में काम कर लेगा। और बी का रेशियो था 3, मतलब 3 पार्ट, तो अगर एक पार्ट 5 दिन के बराबर है तो 3 पार्ट कितने दिन के बराबर होगा, तो वो होगा 15 दिन के बराबर। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया है? प्रॉपर वो जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला फंडा है उसको मैंने यूज किया है। बताइए समझ में आया है कि मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? देख सकते हो ना कि इस क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन जो है अगर उस मेथड से सॉल्व करते तो टाइम लगता है, बट इस मेथड से बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? जो लोग ये वाला फंडा भूल चुके हैं ना, जो लोग ये वाला फंडा भूल चुके हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा रिकॉल कराता हूं, एक छोटा सा रिकॉल, जस्ट 5 मिनट्स का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिए, इफ the age ratio, if the present age ratio of A and B is 3:5 and the actual age difference is 15 years, then find the present age of A and B respectively। ठीक है, तो सवाल ये है स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन ये है कि ए और बी दो लोगों के प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:5। ठीक है, मान लो एक आप और एक आपका दोस्त है, तो आपके प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 3:5, और आप दोनों के एक्चुअल एज का जो डिफरेंस है ये मैंने रेशियो लिया है, और दूसरा इंफॉर्मेशन है जहां पे आपका उम्र और आपके दोस्त के उम्र का डिफरेंस लिया गया है, और वो डिफरेंस आया 15 साल का। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप इसको एक तो लीनियर इक्वेशन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इस शॉर्टकट से देखते हैं। तो शॉर्टकट में हम क्या करते हैं कि हम रेशियो का जो गैप होता है उस रेशियो के गैप को हम किसके साथ इक्वेट करते हैं, तो एक्चुअल गैप के साथ इक्वेट करते हैं। रेशियो के गैप को एक्चुअल गैप के साथ कंपेयर करते हैं। तो रेशियो का गैप कितना है, तो देखो वो 1:, कितना दिया है मैंने, 3:5 दिया है। 3:5 देने का मतलब वो गैप कितने का हो गया, 2 का गैप हो गया। तो रेशियो गैप कितने का आ रहा है, 2 पार्ट्स का। रेशियो गैप कितने का आ रहा है, 2 पार्ट्स का। ठीक है, ऐसा समझो कि ए का उम्र 3 पार्ट है, बी का उम्र 5 पार्ट है, तो गैप कितने का आया, 2 पार्ट का। और एक्चुअल गैप कितना दिया सवाल में, क्वेश्चन में, तो एक्चुअल गैप दिया हुआ है 15 ईयर्स का। तो एक्चुअल गैप दिया है 15 ईयर्स का, तो यहां से हमको 2 पार्ट का वैल्यू अगर 15 साल है तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 15/2 ईयर्स। 15/2 ईयर्स। अब हमसे पूछा गया है कि का उम्र मैंने पहले माना क्या, ए का उम्र मैंने 3 पार्ट माना था, रेशियो का पहला वैल्यू, और बी का उम्र मैंने 5 पार्ट माना था। ठीक है, तो यहाँ एज 3 पार्ट बन रहा था। अब अगर एक पावर है तो 3 पार्ट कितने के बराबर होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 ईयर्स। एज को मैंने क्या माना हुआ है, 5 पार्ट्स माना हुआ है ना, कितना हो जाएगा 5 × 15/2।
तो ये आपका आ जाएगा 75/2 ईयर्स। ठीक है, तो ये मैंने एक जो रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में मैंने आपको 4 से 5 ट्रिक्स बताई थी, उसमें से एक ट्रिक ये था। ओके, अब इसका यूज देखो यहां पे मैंने कैसे किया। तो इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशियो था 3:1 और टाइम का गैप दिया हुआ था 10 दिनों का। तो मैंने बोला कि एफिशिएंसी के रेशियो से पहले टाइम का रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि टाइम का जो रेशियो होगा वो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होगा, और टाइम का रेशियो फिर निकल कर आ गया 1:3। तो इसमें हम ये मान लेंगे कि ए को 1 पार्ट लगता है टाइम पूरा काम खत्म करने में, और बी को 3 पार्ट लगता है टाइम काम को खत्म करने में। तो उस हिसाब से टाइम का गैप कितने का बनेगा रेशियो के हिसाब से? तो रेशियो गैप बनेगा 2 पार्ट का। लेकिन ये रेशियो गैप जो बन रहा है 2 पार्ट का, उससे एक्चुअल गैप कितना आ रहा है? तो उससे एक्चुअल गैप आ रहा है 10 दिनों का। तो हमारा इक्वेशन है 2 पार्ट इज इक्वल टू 10 डेज। और अगर किसी भी चीज का 2 पार्ट 10 दिन के बराबर है, तो 1 पार्ट कितने दिन के बराबर होगा? 5 दिन का। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया कि ए अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, बी अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो हमारे इस एजम्पशन में हमने ए का टाइम लिया है 1 पार्ट और बी का टाइम लिया है 3 पार्ट। तो 1 पार्ट की वैल्यू 5 दिन के बराबर और 3 पार्ट की वैल्यू 3 × 5 15 डेज के बराबर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में कहीं ना कहीं हमने 4 शॉर्टकट्स देखे, 4 टेक्निक्स देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। बाकी ये जो क्लास की फाइल है अभी के अभी मैं एनटीएसी वाले ग्रुप पे डाल दूंगा, और आपको एक फाइल सेंड करता हूं जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। आई थिंक टाइम एंड वर्क का फाइल तो ऑलरेडी सेंड कर चुका है, बट स्टिल मैं एक बार आपको एनटीएसी के ग्रुप पे एक फाइल सेंड कर दूंगा जिसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे। बाकी आपको जो वेबसाइट बताया था indiabase.com, आप उसका यूज कर सकते हो, या फिर जो मैंने आप लोगों को ऐप का लिंक दिया था ग्रुप पे तकरीबन 4-5 दिन पहले, आप उस ऐप को डाउनलोड करके भी वहां से इस टॉपिक को ढूंढ के इसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज इट आज के लिए, है ना। कोशिश करो आज ही के दिन में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को निपटा दो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसको 2-3 दिन तक नहीं खींच सकते हो, आपको एक दिन के अंदर इसको निपटाना पड़ेगा। ठीक है, साइट कौन सी है ये सब मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। ओके, इससे अच्छा मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। ओके स्नेहा, शुभम, ठीक है, दोनों को मैं आप लोगों के एनटीएससी वाले ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। डन, एंडिंग द सेशन हियर स्टूडेंट्स। फिर चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, गुड नाइट। कल क्लास होगी या नहीं मैं सुबह बताऊंगा, ठीक है।